खबीब उन अजीम चैंपियनों में से एक हैं जिनकी शान में तमाम मुसलमान शरीक हुए हैं। हर नस्ल के अपने खेल के हीरो होते हैं, जिनमें से कुछ खेलों से बालातर हैं और वो अपने प्लेटफार्म को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो उनसे कहीं बढ़कर है। सियासतदानों और मगरबी और दीगर मकामात के मरकजी धारे के ज़राया अबलाग के जरिया आलमी सतह पर जुल्म व सितम पर आने वाली कमीवंटी के लिए बदइंतज़ामी और उनकी बदनामी हुई है। उसके बावजूद मुसलमान अक्सर खेलों की दास्तानों की शान में शरीक होने के लिए राहत और एहसास हासिल करते हैं जो अपने अकीदे को शरीक करते हैं। मुश्किलात, अवामी शौर को उनके और उनकी कोशिशों को तस्लीम करने पर मजबूर करना और ये तस्लीम करना कि वो वाज़ तौर पर मुसलमान हैं। आज की दुनिया में शायद कोई दूसरा खिलाड़ी इस्लामी तक़वा, आजिज़ी और मुखलत मार्शल आर्ट्स लेजेंड खबीब ईगल नूरमागोमदोव से ज्यादा किसी के हैंड का माहिर होने की नुमाइंदगी नहीं करता है। आज की रात उसने एक बार फिर साबित किया कि वो अली मुकाबिल जिस्टन गीचे को शिकस्त देने के बाद पिंजरे पर फजिल करने वाला सबसे ज्यादा ताकतवर लड़ाका है और उसने अपना नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड 29 से सफर तक पहुंचा दिया। 30 से सफर के साफ रिकॉर्ड के साथ एक बेमिसाल मार्शल आर्ट्स तैयार करने के अपने वालिद के उस मंसूबे की तकमील के करीब एक कदम करीब। वो एक खिलाड़ी हैं जिसको तमाम मुसलमान अपनी सलाहियतों और पिंजरे में और बाहर उसके तर्ज अमल की तारीफ कर सकते हैं। वो उस नौईद का चैंपियन भी है जो अपने मरहूम वालिद और ट्रेनर अब्दुलमनाफ नूरमागोमदोव को ये कहते हुए फख्र महसूस होता कि उनका बेटा है अब्दुलमनाफ के मंसूबे पर अमल पेरा है। रूस के इलाके दागिस्तान के पहाड़ी और ऊबड़ पहाड़ों में पैदा होने वाला खबीब पैदाइश के बाद से ही एक जिंगजू बनने के लिए उठाया गया है, न कि महज एक इनाम याफ्ता। अपने पूरे कैरियर के दौरान उनके वालिद अब्दुलमनाफ उनके शाना बिशाना थे। जब उन्हें अमेरिका में अपने बेटे के यूएफसी मकानात के बारे में वीजा देने से इनकार कर दिया गया तो भी वो इसे कामयाबी की तरफ राग़िब कर रहे थे। अब्दुलमनाफ का इस्लामी इत्तेफाक अपने तमाम इंटरव्यू में चमकता था, क्योंकि बालाखिर उसका बेटा भी तफ़लीद करता था और इसे भी उस तरबीत पर वाज़ तौर पर यकीन था कि उसने ये जानते हुए कि वो अपने फर्जंद को पहचानेगा। अफसोस की बात है और दुनिया में तातुल का शिकार होने वाली कोरोना वायरस वबाई बीमारी के नतीजे में अब्दुलमनाफ बीमार हो गए और जुलाई में 57 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। आज की लड़ाई पहली बार हुई थी जब खबीब को अपने बाप की रहनुमाई और दानिशमंदी के जरिए अपने बेटे की तसल्ली के बगैर मुकाबला करना पड़ा। ताहम हल्के वजन के चैंपियन ने अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए ये जाहिर किया कि उसने अपने मरहूम और अजीम वालिद के सबक को जज़ब कर लिया है और पिंजरे के अंदर और बाहर खेलों की मीरास कायम करके इंतहाई बुलंद तरीन मकाम पर हासिल करके उनकी यादों का एजाज जारी रखेगा। उसका बाप ज्यादा काम नहीं कर सकता था। खबीब की कामयाबी की कंजी कोई राज नहीं है। हर लड़ाका जो उसके खिलाफ कभी भी लड़ चुका है वो अच्छी तरह जानता था कि वो क्या करने जा रहा है, फिर भी इसे सख्त मेहनत, नज़्म व ज़ब्त, फनी फजीलत और रूहानी यकीन के अब्दुलमनाफ के आजमाइशी फार्मूले पर अमल दरामद से रोकने से कासिर रहा। खबीब की तरबीत का तर्ज अमल इंतहाई सख्त है, जिससे कफकाज के बाशिंदों ने अपने वालिद के साम्बू मार्शल आर्ट की फनी सलाहियतों के साथ मशहूर होने के साथ साथ इस्लाम में सुकून और ताकत हासिल करके अपने आप को ज़हनी और रूहानी तौर पर भी मुस्तहकम रखा है। वो बचपन में ही रेछों की रेसलिंग करता है, बर्फीली नदियों की ताकतवर धारों के खिलाफ तैराकी करता है और अशराफिया के तरबीती शराकदारों से लड़ने के लिए जब तक कि वो नहीं थक जाता है और अब मजीद जारी नहीं रह सकता है। जैसा कि अब्दुलमनाफ ने एक बार अपने बेटे के बारे में कहा था, एक बच्चा हमेशा अपने वालिद से
ये देखना चाहता है कि उसका बेटा क्या सलाहियत रखता है ताकि वो अपनी किरदार की ताकत को साबित कर सके। एगल ने अपनी सारी जिंदगी अपने वालिद के मिशन की इज्जत करते हुए गुजारी है, ये जाहिर करते हुए कि वो क्या काबिल था और दुनिया को जो बेहतरीन पेशकश थी इसे शिकस्त दे दी। उन्होंने अपनी 20वीं के शुरू में न सिर्फ कॉम्बैट संबो आलमी चैंपियनशिप में मुसलसल 2 साल गलबा हासिल किया बल्कि एमएमए मुकाबला में दुनिया के कुछ सख्त जंगजुओं के खिलाफ मुकाबला किया। अप्रैल में 2018 में हिल्की पल का चैंपियन बन गया। रीजिंग अलाइकंटा को शिकस्त देने के बाद न्यूयॉर्क का सख्त झगड़ा करने वाला, उसके बाद उसने गीचे के साथ 3 बार अपने एजाज का दिफा किया है। खास तौर पर उसने एक बार बदनाम हुए सुपर स्टार कोनर मैकग्रेगोर के खिलाफ अपने एजाज का दिफा किया, जिसने खबीब के वालिद, बीवी और मजहब की तौहीन करते हुए सिर्फ 2018 का बेशतर हिस्सा सिर्फ दागिस्तानी चैंपियन के हाथों तोड़ा और एक बार फिर एहतराम के साथ, लेकिन उसके बावजूद फैसला किन मुकाबला में डिस्टन पवायर के खिलाफ 2019 में अब्दुलनाब का खतीब के लिए मंसूबा ये था कि वो सब दोषी से कम अज कम 30 से सफर तक किसी कदीम मंजिल तक पहुंच जाए। तमाम अकाउंट से ऐसा लगता है कि दागिस्तानी अपने वालिद के ख्वाब को पूरा करने से सिर्फ एक कदम दूर है। इस्लामोफोबिक दुनिया में बेशर्मी से मुसलमान, लेकिन ये जो बात खबीब को खासा बनाता है वो न सिर्फ पिंजरे में उसकी पेशा वराना कारकर्दगी और उससे दूर रहना है, बल्कि उसके मदाहों पर उसके असरात और उसकी अहलियत में भी कि वो अज़्म, मेहनती और कामयाब लोगों की तरह मुश्क करने वाले मुसलमानों को मौसर अंदाज में पेश करने की सलाहियत में है। खास तौर पर खबीब अक्सर खुद को सियासी मामलात से दूर रखता है, बॉक्सिंग के लेजेंड मोहम्मद अली के बरक्स, जिन्होंने 1960 और 1970 की दहाई में हीवीवेट डिवीजन पर मुकम्मल तौर पर गलबा हासिल किया। खबीब ने ज्यादा संजीदा तरीका अख्तियार किया। अमेरिका में स्याह फाम शहरी हक़ूक़ की तहरीक के इब्तिदाई सतून अली ने 1967 में वियतनाम में वेटकिंग से लड़ने के लिए अमेरिकी फौज में शामिल होने से मशहूर होने से इनकार कर दिया और ये कहते हुए कि उन्होंने वियतनाम के मुझे कभी भी नजर नहीं कहा। अली को ड्राफ्ट डूडिंग के इल्जाम में मुजरम करार दिया गया था। अमेरिका भर में मुकाबला करने के लिए बॉक्सिंग लाइसेंस से इनकार कर दिया गया था। उसका हीवीवेट का एजाज छीन लिया गया था और मीठा साइंस के ऊपरी हिस्से में 4 साल तक मुमकिना तवील दूर हुकूमत चोरी करते हुए वो दोबारा मुकाबला नहीं करेगा, चूँकि बॉक्सिंग प्यार से जाना जाता है। बहरहाल अजीम तरीन कोर्स का गैर मुनसिफाना इतराफ खत्म हो गया और वो खुद को तारीख के सबसे ज्यादा कामयाब और अब तक बोलने वाले बॉक्सर की हैसियत से कायम करने के लिए वापस आ गया। दिलचस्प बात यह है कि खबीब को हाल ही में मुआशरे में उनके अपने असरात के हवाले से इंटरव्यू दिया गया था और अगर वो जदीद लोगों के बराबर अवाम के चैंपियन थे कभी भी आज मुसलमान जंगजू की मिसाल, एगल ने अली के साथ मवाजना करने से इनकार कर दिया। उस वक्त अली ने अपनी अलामत की तामीर करते वक्त स्याह फाम अमरीकियों के जुल्म व सतम का हवाला देते हुए कहा, उसके साथ मवाजना करने के काबिल होने के लिए मुझे वापस जाने की जरूरत है उन सालों में और स्याह वजाएं और एक चैंपियन बने। उसके बाद हम देखेंगे कि मैं ऐसी सूरतहाल में कैसे बर्ताव करूंगा। जबकि खबीब की सियासी खामोशी का मवाजना अली एस के नस्ली और मजहबी पस मंजर से हट धर्मी के दिफा से नहीं किया जा सकता, लेकिन अब हम अफसोसनाक तौर पर ऐसे दूर में रहते हैं जहां मुसलमानों को ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान होने की हमत के लिए कौमी सलामती के लिए खतरा समझा जाता है। या तो ख्वातीन हिजाब का अतिया देते हुए या मर्दों की तरफ से बढ़ते हुए दाढ़ी वो पूरी दुनिया में जुल्म व सतम का शिकार हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर
म्यांमार की रोहिंग्या अक़लियत, चीन के ऐगौर और हुई मुसलमान आबादी में, या यहाँ तक कि सेकुलर मग़रिब के दिल में जहाँ सदर इमानुएल मैक्रोन समेत सियासी मैदान में पार फ्रांसीसी सियासतदान इस्लामोफोबिक वोट हासिल कर रहे हैं। इंतहाई अक़लियत के अफ़ाल की वजह से ज़ेनोफोबिक बयानात देकर और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को गुस्ताखाना बनाकर, इसी तरीके से खबीब की अवामी तकरीरें आलमी सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह के लाखों अफराद से पहले नश्र होती हैं और उस बात की निशानदाही करती हैं कि उनकी कामयाबी सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। जब उसके रिवायती पापा टोपी पहने हुए थे, जब उसके इशारा पर मुस्लिम वर्से को एक ताकतवर पैगाम भेजा गया है। रिवायती दागिस्तानी लिबास में दाढ़ी वाला खबीब अपने रब की तारीफ करते हुए एक मजहबी यकीन के साथ उसकी तरबीत को तक़वियत देता है, और मीट गरीगोर जैसे अपने माल को चमकाने वाले माहौल से मग़रिबी सक़ाफ़त के सारे पिनसे हुए माहौल में सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल करता है। बड़े पैमाने पर मर्द फ़ीम 20 किलो विजुअल सेक्स बेचने वाले बसरी दिद्वत को हरासा करने को यकीनी बनाने के लस्कान स्किमली रंग पहने रंग लड़कियां एक ताकतवर पैगाम भेजती हैं। खबीब उसकी निगाहों को टालता हवा और खुद को इस्लामी तालीमात के हुक्म के बतौर अपने हुनर में महारत हासिल करने के लिए सरशार हवस जाता है। मुस्लिम चैंपियन का ये मॉडल अपने अकीदे, उसके